हाँ तो क्लास 10th और 12th वालों, एमपी बोर्ड ने तुम्हारे लिए एक बढ़िया गुड न्यूज दिया है। गुड न्यूज ये है कि आपको वर्ष 2026 में लगभग सभी विषय में 3 से 4 नंबर का बोनस अंक दिया जा रहा है और सभी स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात यह है, इसका मतलब सिंपल सा हमारे परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। देखिए, एमपी बोर्ड बोनस अंक देने के लिए मुख्यतः दो कंडीशन को फॉलो करता है। पहला कंडीशन क्या है, एमपी बोर्ड कब कहता है बोनस अंक देंगे? उसका कहना यह कि जब आपके पेपर में क्वेश्चन आए आउट ऑफ सिलेबस, हम पूरा का पूरा बोनस अंक देंगे, तुमने क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया फिर भी। एमपी बोर्ड का दूसरा कंडीशन यह है, अगर क्वेश्चन आया है सिलेबस के अंदर और क्वेश्चन में कहीं पर है कोई गलती गलती है तो स्टूडेंट्स ने अगर उसको अटेंड किया है, हम उसको बोनस अंक देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई गलती है और स्टूडेंट ये समझ के अटेंड नहीं किया कि अरे तो प्रश्न ही गलत था, हम उसे बोनस अंक नहीं देंगे। ये दो कंडीशन है। फाइनली एमपी बोर्ड ने अनाउंसमेंट बोनस अंक के लिए कर दिया है। आइए हम देखते हैं किस किस सब्जेक्ट में बोनस अंक मिल रहा है और कितना मिल रहा है। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं, एमपी बोर्ड के कॉपी का मूल्यांकन 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 23 फरवरी। कॉपी के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। जबलपुर में केंद्र है, भोपाल में है, इंदौर में है, ग्वालियर में है और कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मूल्यांकन भारी भरकम मात्रा में चल रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपका रिजल्ट जल्द ही अनाउंसमेंट हो जाएगा एग्जाम खत्म होने के बाद। अब देखिए, बोनस अंक का जो कंडीशन है ना, इसने 13 तारीख को रिवील कर दिया था। कक्षा 12वीं के अंग्रेजी के पेपर के लिए अगर आपका पेपर में सेट नंबर ए का क्वेश्चन देखोगे 7वें का चौथा, सेट नंबर बी का देखोगे 6वें का चौथा, सेट नंबर सी का देखोगे 7वें का चौथा और डी का देखोगे 6वें का चौथा, इसमें क्वेश्चन में त्रुटियां थी। और क्वेश्चन में क्या त्रुटि थी, यहां पर त्रुटि वाला क्वेश्चन लिखा है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये भी यहां पर मेंशन किया गया है। और इसका बोनस अंक केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिन्होंने इसके आंसर को अटेम्प्ट किया होगा, मतलब आंसर लिखा होगा, भले गलत लिखा हो। अब जो स्टूडेंट छोड़ के चले आए होंगे उनको इसमें बोनस अंक नहीं मिलेगा। एंड फाइनली इंग्लिश में 1 अंक का बोनस अंक दिया जा रहा है। आगे देखते हैं, इनके आदर्श उत्तर में कुछ गलतियां थी। आदर्श उत्तर में सेट नंबर ए के प्रश्न क्रमांक 10 का तीसरा, सेट नंबर बी के प्रश्न क्रमांक 11 का तीसरा, सी का 12 का तीसरा और डी का 10 का तीसरा, इनके आदर्श उत्तर में कुछ गलतियां थी तो ये उत्तर को इन्होंने सुधारा है और कहा है कि भाई मूल्यांकन आपको इस आंसर सीट से करना है। मतलब एमपी बोर्ड ने आपका आंसर की भी ऑलरेडी बना दिया है। तो ये तो रहा अंग्रेजी का। सभी बच्चों को अंग्रेजी में 1 नंबर का बोनस अंक दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने 17 तारीख को फिर एक ऑफिशियल नोटिस निकाला और यह भी कक्षा 12वीं के विद्यार्थी के लिए है जिन्होंने साइंस के तत्व मतलब एलिमेंट ऑफ साइंस सब्जेक्ट को ले रखा है। उसके क्वेश्चन में अगेन इन्होंने गलती किया था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में गलती नहीं थी, इस बार इनके आंसर शीट में गलती थी और यहां पर इनका मिस्टेक मेंशन है। इन्होंने क्या किया था, ग्लूकोज का सूत्र लिख दिया था C0H12O6, जबकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और इसको सही करने का आदेश दिया है और बोला है कॉपी का मूल्यांकन इसी से किया जाए। एंड दूसरी गलतियां इन्होंने क्या किया है, एक यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है उस पर इन्होंने त्रुटियां की है और इसको सुधार करके इन्होंने इस आंसर को करेक्ट माना है। यहाँ पर देखो ना CAL लिखा है तो यहाँ पर लिखना था KCL मतलब किलो कैलोरी, एंड इसको भी सुधार करके एमपी बोर्ड को सेंड कर दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट बोनस अंक किसमें मिलेगा। नेक्स्ट है जो कि 16 तारीख को रिलीज करता है, यह भी कक्षा 12वीं के बच्चों के फिजिक्स के पेपर का है और फिजिक्स के पेपर के सेट नंबर ए के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए में, सेट नंबर बी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए में, सी के क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ए में और डी के क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए में इन्होंने कुछ गलतियां की थी पेपर में, जिसका सही आंसर के लिए विद्यार्थी को 1 अंक बोनस अंक के तौर पर दिया जाएगा और इसका बोनस अंक सभी बच्चों को मिलेगा चाहे उसने आंसर को अटेम्प्ट किया हो या फिर ना किया हो। एंड इसमें दूसरा क्वेश्चन एक और था जिसमें त्रुटियां थी। सेट नंबर ए के प्रश्न क्रमांक 5 के ए में, सेट नंबर बी के 3 के ए में, सेट नंबर सी के 5 के ए में और सेट नंबर डी के 3 के ए में, इसमें प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर पूछा गया था, मतलब सिलेबस से बाहर था।
इसलिए सभी स्टूडेंट्स को 1 अंक बोनस अंक के तौर पर दिया जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन को अटेंड किया हो या फिर ना किया हो। मतलब फिजिक्स में 2 नंबर का बोनस अंक दिया जा रहा है। अगर आप कक्षा 12वीं के हैं तो इस वीडियो को 12वीं के अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, या फिर अगर आपके भाई बहन हैं तो उन तक पहुंचाइए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी एमपी बोर्ड ने इसके आंसर में भी कुछ सुधार किया है, यहाँ पर मेंशन है, एंड उसने बोला है कि इसके हिसाब से कॉपी को चेक करनी है। इसके अलावा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बोनस अंक का अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही आप लोग का भी ऑफिशियल नोटिस आएगा। और कहां पर पेपर में त्रुटियां थी, अगर आपको कहीं लगी कि सर यहाँ पर त्रुटियां थी, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। एंड जैसे ही आपके लिए बोनस अंक का प्रावधान होता है, हम जल्द ही वीडियो बना करके आप तक जरूर पहुंचाएंगे।